जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस टू को। मियोसिस टू जो है हमारे पास मियोसिस वन के बाद आती है। हम देख लेते हैं हमने जो स्टेप्स लिखे थे मियोसिस वन और टू के वो कौन कौन से थे। जी, ये हमने मियोसिस वन को डिवाइड किया था। मियोसिस वन और टू में हमने वन को डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है। इसके तमाम फेजेस को हमने देख लिया है। अब हमारे पास मियोसिस वन के बाद टू सेल्स बनते हैं जो कि टू हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास रिडक्शन हो चुकी है क्योंकि हम मियोसिस वन को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप आएगा मियोसिस टू, जिसको हम कहते हैं कि वो माइटोसिस की तरह ही होती है। तो हम इसको एक दफा देख लेते हैं कि इसमें कैसे जो है अब ये टू हेप्लाइड सेल्स में अपने जैसे टू और हेप्लाइड सेल्स बनाएंगे, फिर हमारे पास मियोसिस के बाद टोटल फोर सेल्स बन जाएंगे। जी, ये हमारे पास मियोसिस वन के बाद जो सेल आए हैं इनको हम हेप्लाइड सेल्स कहते हैं। इसमें हमारे पास रिडक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेल होंगे ये दोबारा से इंटरफेज में एंटर होंगे, उसको हम इंटरफेज टू कहते हैं, ठीक है। इंटरफेज टू में एंटर होंगे, ठीक है, जिसमें ये अपने तमाम जो है सेल के साथ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। सिंथेसिस सॉरी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। जी वन भी होगी, ग्रोथ वन फेज जिसे हम कहते हैं, जी टू फेज भी आएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है ये दोनों जो फेजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हमारे पास जो सेल होगा वो एंटर हो जाएगा मियोसिस टू में, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एक चीज नोट करनी है कि हमारे पास सिंथेसिस नहीं होगी। किस चीज की सिंथेसिस नहीं होगी? हमारे पास क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें एक बात जो इंटरफेज टू में होती है, यहाँ पर हमारे पास नो एस फेज के एस फेज नहीं आती, सिंथेसिस फेज नहीं आती। सिंथेसिस फेज में हमारे पास जो होता है सेल वो अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है, लेकिन अब जो हमारे पास मियोसिस टू हो रही है तो इसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी, यानी कि हमारे पास जो है यही क्रोमोसोम है फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मियोसिस टू में हमारे पास सबसे पहले जो आ जाएगा प्रोफेज टू आ जाएगा, ठीक है। ये हम प्रोफेज को हम डिटेल में माइटोसिस में भी देख चुके हैं और मियोसिस वन में भी देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास प्रोफेज टू होता है इसका ये डिफरेंस है, इसका हमारे पास डायग्राम्स लेबल है, इसी से हम देख लेते हैं। हमारे पास क्रोमेटिन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, सेल में। और ये दोबारा हमारे पास क्या हो गया? कंडेंस हो गया, ठीक है। जब हमारे पास कंडेंस हुआ तो हमारे पास क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना और क्रोमोसोम जो है हमारे पास डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। ये हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके ऊपर जाकर हमारे पास क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेप्स यहाँ पर हो रहे हैं वो कौन कौन से हो? तो हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम बन गए हैं। किस तरह बने हैं? हमारे पास क्रोमोसोम बने हैं कंडेंस होने से क्रोमेटिन की, ठीक है। ये जो हमारे पास क्रोमेटिन था ये कंडेंस होके क्या बना चुका है? क्रोमोसोम बना चुका है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो इन्वेलप है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मीन के इन्वेलप इसका खत्म हो रहा है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो है हमारे पास बनना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रियोल क्या बनाएगा? स्पिंडल फाइबर बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोफेज टू आ जाएगी, इसमें भी हमने डायग्राम लेबल की हुई है ऑलरेडी। मेटाफेज जो है हम इसको टू कहते हैं, ठीक है। मेटाफेज टू में हमारे पास क्या होगा? ये सारे प्रोसेसेस माइटोसिस की ही तरह हो रहे हैं, इसलिए जस्ट हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। सेंट्रियोल जो है हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बना चुके हैं, ठीक है। और कनेटोकोर फाइबर्स के साथ जो है हमारे पास कनेटोकोर प्रोटीन होती है जो कि क्रोमोसोम पे मौजूद होती है, और ये हमारे पास क्या करती है? स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम को अटैच कर देती है ताकि ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर इक्वेटर पे आके अरेंज हो सके। तो ये जो अरेंजमेंट होती है सेंटर में इक्वेटर के ऊपर, इसको हम माइटोटिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब मेटाफेज में हमारे पास क्या हुआ है? क्रोमोसोम जो हैं वो अटैच हो गए हैं काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ, ठीक है। इसको काइनेटोकोर फाइबर इसलिए कहते हैं कि इसके साथ अब काइनेटोकोर प्रोटीन भी अटैच है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स जो है माइटोटिक प्लेट बना रहे हैं, एक अरेंजमेंट जो लाइन बना रहे हैं इसको हम माइटोटिक प्लेट कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी एनाफेज टू, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हमारे पास जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे और ये क्या करेंगे? हमारे पास पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिड है, एक हमने कहा था कि क्रोमेटिड जो होता है वो पूरा क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो ये क्रोमेटिड जो है ये अब ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर है ये इसको ऑपोजिट पोल की तरफ क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा। सेंट्रियोल्स जो हैं ये जिन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ये इसको ऑपोजिट पोल की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो एनाफेज टू में हमारे पास ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने माइटोसिस में के एनाफेज में देखा था, ठीक है। लास्ट में हमारे पास स्टेज आ जाएगी टीलोफेज टू। टीलोफेज टू भी बिल्कुल वैसे ही होगी। न्यूक्लियस की जो हमारे पास एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप है, वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके हमारे पास जो है प्रोफेज की ऑपोजिट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बनना शुरू हो गया, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियस डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ठीक है। ये हमने लिख लिया है कि न्यूक्लियस डिवीजन जो है कंप्लीटेड हो गई है, ठीक है। अब टीलोफेज टू जो है ये हमारे पास हम इसको क्या कहते हैं? रिवर्स और रिवर्स प्रोफेज कहते हैं, क्योंकि प्रोफेज में हमारे पास न्यूक्लियस एनवेलप खत्म होता है, इसमें दोबारा अपीयर हो रहा है, ठीक है। रिवर्स इसलिए हम इसको प्रोफेज का कहते हैं, ठीक है।
प्रोफेज का रिवर्स कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस टीलोफेज का जो है जस्ट लाइक हमारे पास किस तरह है, माइटोसिस के ही टीलोफेज की तरह है। इसमें हमारे पास रिडक्शन नहीं हुई, इसमें हमारे पास जो है क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जब हमारे पास टीलोफेज 2 कंप्लीट होती है तो हमारे पास जो है 4 सेल्स बनते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मियोसिस 1 में हमारे पास सेल बने थे जो कि 2 हेप्लाइड सेल थे, यहाँ हम दोबारा से लेबलिंग कर लेते हैं। क्या है हमारे पास मियोसिस 1, ठीक है। ये मियोसिस 1 के बाद हमारे पास रिड्यूस फॉर्म बनी, 2 हेप्लाइड सेल्स बन गए, ठीक है। अब ये हेप्लाइड सेल्स जो हैं इनके अंदर हमारे पास मियोसिस 2 का प्रोसेस हुआ, ठीक है। और मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है हमने पढ़ा है कि मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो जस्ट लाइक किसकी तरह का होता है, माइटोसिस की तरह होता है। और माइटोसिस में हमारे पास कोई रिडक्शन नहीं होती, जितने नंबर हमारे पास क्रोमोसोम के होते हैं वही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें 1 है तो 1 ही रहेगा। तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये सारे जो क्रोमोसोम्स हैं जब ये डिवाइड होंगे तो 2 क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, इसमें भी सेम है, और इन दोनों में सेम है, जाके इन तीनों में सेम रहेंगे। इसमें हमारे पास माइटोसिस की तरह जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। ये हेप्लॉइड सेल्स से इनमें माइटोसिस हुई है, इसलिए ये हेप्लॉइड ही हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। हेप्लॉइड 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है। इसको हम 4 डॉटर सेल्स कहते हैं, 4 डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। डॉटर सेल्स बन गए, ठीक हो गया। तो यूं हमारे पास जो है मियोसिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास हेप्लाइड सेल्स बन जाते हैं, ये हमारे पास गीमीट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है गीमीट फॉर्मेशन इस तरीके से होती है तमाम ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और खासतौर पे ह्यूमन में, हायर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेल्स जो है डिवाइड होकर 4 हेप्लाइड सेल्स बना चुके हैं। माइटोसिस मियोसिस जो है आज हमने कंप्लीट कर ली है। इसके जो सारे स्टेप्स थे जिसको हमने डिवाइड किया था 2 स्टेप में, मियोसिस 1, 2 और 2 के आगे हमने फर्दर जो सारी डिवीजन थी वो आज हमने स्टडी की है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि जस्ट लाइक माइटोसिस ही है, उसके सारे फेज वैसे ही हैं, और इसमें बस हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे, और मियोसिस के एंड पे हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस के बाद हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन हमारे पास मियोसिस के एंड पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, हेप्लाइड हो जाते हैं। डिप्लाइड से हमारे पास आधे रह जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने मियोसिस को तमाम फेसिस को कंप्लीट कर लिया है।